नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस परफेक्ट ब्लॉग पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है और इनसे जुड़ी 3 मान्यताएं और कथाएं भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कथा के अनुसार माता यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में अष्टप्रहर भोजन कराती थी, अर्थात बाल कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। एक बार जब इंद्र के प्रकोप से सारे व्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल का ग्रहण नहीं किया था। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। तब दिन में 8 पहर भोजन करने वाले बाल कृष्ण को लगातार 7 दिन तक भूखा रहना उनके ब्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए बड़ा कष्टप्रद हुआ। तब भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए सभी ब्रजवासियों सहित यशोदा माता ने 7 दिन और अष्टपहर के हिसाब से 7 गुना 8 56 व्यंजनों का भोग गोपाल गोपाल को लगाया। चलिए अब हम जानते हैं दूसरी मान्यता के अनुसार। अन्य मान्यता ये है कि गौलोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। उसके तहत प्रथम परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियाँ होती है। इस प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। यहाँ 56 संख्या का यही अर्थ है। यह 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों संग तृप्त होते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक तीसरी मान्यता की। जब श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपिकाओं ने भेंट किए 56 भोग। एक अन्य श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जब कृष्ण की गोपिकाओं ने उनको पति रूप में पाने के लिए 1 माह तक यमुना में भोर में ही न केवल स्नान किया अपितु कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना की ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके, तब श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति की सहमति दे दी। तब व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही विद्यापन स्वरूप गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन करके भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है। और आप तो जानते ही होंगे, उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों से उनका भोग लगाया जाता है और इस प्रसाद को महाप्रसादम बोला जाता है। तो चलिए अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये स्टोरी